हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मदन नेगी। इस वीडियो में देखेंगे आप मॉड्यूल 9 निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल 9 व्यावसायिक शिक्षा। उस व्यावसायिक शिक्षा के पूरे जितने क्वेश्चन हैं 20 के 20 क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ दी गई है। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इसी प्रकार से आप अपना मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय प्रशिक्षण बोर्ड BCAT पर है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वाला, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर। BCTA सही जवाब है पहला वाला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया है कि प्रस्तावित उप पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है। तो इसका भी है राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 1986 में जो प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता क्या होनी चाहिए के तहत प्रदान किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन है डी, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF। अगला प्रश्न, NATS से क्या तात्पर्य है? NATS से क्या तात्पर्य है? तो माय डियर फ्रेंड्स, NAT से तात्पर्य है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा के व्यावसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखें, इससे अकादमिक कौशल को एकीकृत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलेगी। तो क्या मदद मिलेगी? तो राइट आंसर है तैयारी। तो सेकंड वाला सही उत्तर हो जाएगा, तैयारी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा ... शुरू की गई है। तो कौन सी कक्षा के लिए शुरू किया गया है ये? तो ये है कक्षा 6 से और कक्षा 8 तक। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है, जो रटने की मौजूदा संस्कृति के आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सीखने के और सीखने पर केंद्रित है। तो राइट आंसर है ए वाला सही हो जाएगा, करते हुए। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था ... जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। तो कब इसको शुरू किया गया था जिसको अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है? तो ये हुआ था 2012 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक क्या है ... दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो राइट आंसर है परिणाम आधारित। तो ऑप्शन ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष्य योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक ... गठन किया जाएगा। तो क्या गठन किया जाएगा? तो एक समिति का गठन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए समिति हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है, NOS जिस राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए तैयार है वो क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो है मानक। तो ऑप्शन बी मानक सही आंसर हो जाएगा। NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है वो है मानक। अगला प्रश्न, NSDC का अर्थ है, NSDC का अर्थ है। तो NSDC का क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं 4। इन 4 ऑप्शनों में जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, NSDC पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय ... बनाया गया है। तो
एक अलग मंत्रालय, तो कब बना ये अलग मंत्रालय, वो डेट यहाँ दी गई है, वर्ष दिया गया है, तो वर्ष 2014 पहला वाला ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा 2014। अगला प्रश्न, NQR के लिए खड़ा है, NQR के लिए खड़ा है, क्या खड़ा है? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर, राष्ट्रीय योग्यता रिकॉर्ड और राष्ट्रीय योग्यता नियमन। तो जो सेकंड वाला है राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर, ये राइट आंसर हो जाएगा, NQR के लिए खड़ा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो क्या कराए, किस वर्ष से किस वर्ष तक उपलब्ध कराए जा सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड 6 से और 12 पहला वाला आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसायों और कैरियर विकल्पों के बारे में सहायक होगी। तो क्या होगी? 4 ऑप्शन है, समझ, निपुणता, ज्ञान या जागरूकता। तो माय डियर फ्रेंड्स जागरूकता सहायक होगी, तो ऑप्शन डी जो इसमें दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यावसायिक छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। तो आवश्यक कौशल के लिए लोग क्या करते हैं? तो व्यावसायिक खोज राइट हो जाएगा, तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, यह सामान्य शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा और NSQF के साथ समन्वित होगा। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा, सेकेंड वाला ऑप्शन, यह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा सामान्य शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो 20 मार्क्स का है, तो 20 में से 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगी। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।